हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। आज का ये जो वीडियो है वो टोटली एनसीईआरटी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 की टॉपिक है। तो क्लास 7 की जो पहला चैप्टर है पौधों में पोषन्स, तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड के हैं या जो भी कोई अदर बोर्ड से हैं, चाहे कि बिहार बोर्ड से हैं, तो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मैं इसी तरह आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जितने इस प्रकार की वीडियो है वो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये सब तक पहुंचे। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। बीच में आपको करना क्या है, एक कॉपी, नोटबुक और एक पेन जो है वो लेके बैठना है। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ समझने वाली पॉइंट है तो उसको क्या करना है, समझना है। तो स्लोक में समझना है तो स्लो कर देना है, वो तो डिपेंड पड़ेगा आप पे। और राइट डाउन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको राइट डाउन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने पढ़ चुके हैं कि भोजन जो है सभी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने ये भी जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो फूड कंपोनेंट है। ठीक है, आगे देखिए। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड का जो कंपोनेंट है यही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एंड आर नेसेसरी फॉर ऑल बॉडी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है सभी बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी सजीव जीव होते हैं सभी को भोजन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट जो है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो इंक्लूड ह्यूमन भी अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। ये जो है अपना भोजन जो है, जानवर जो है, जंतु जो है, मनुष्य भी जो है, ये अपना भोजन या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या वैसा एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, मतलब जंतु से ही। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसका मतलब कि इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य और जंतु दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पे ही निर्भर है। जानते हैं इस पॉइंट को। चलिए, एक प्लांट है, कोई प्लांट ले लीजिए। एक प्लांट है जो खाने योग्य है। ठीक है, इसको क्या किया, एक यहाँ पे गोट है, बकरी ने क्या किया, इस प्लांट को खा लिया। और ये ह्यूमंस है, और ह्यूमंस ने एक साथ इस प्लांट्स को खाया, तो डायरेक्टली तो यहाँ से खा रहा है, और इनडायरेक्टली अगर ह्यूमंस इस गोट को खा गया तो इनडायरेक्टली यहाँ से। तो पॉइंट क्लियर हो गई आपकी। आगे देखिए। भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भूजो जानना चाह रहा है कि कैसे प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए, तो भूजो इस बात को जानना चाह रहा है, तो मैं भूजो को बताना चाहता हूँ कि भूजो, ये जो प्लांट्स अपना भोजन इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके पास खुद का क्लोरोफिल होते हैं, और सनलाइट की उपस्थिति में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो एक प्रोसेस से गुजरना होता है, इनको भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इस प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। बाद में आपको ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए भी मिलते हैं, जो कि सभी जंतुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ। प्लांट में न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से होते हैं, पोषण किस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तरीका क्या है इनका। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स केवल एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद के लिए वो खुद से ही बनाते हैं। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। किसकी मदद से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मिनरल्स की मदद से, क्योंकि ये सब इनको अपने चारों तरफ ही मिल जाते हैं, सराउंडिंग में ही मिल जाते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो भी रॉ मटेरियल्स जो मैं अभी बता रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब क्या है, इनके सराउंडिंग में ही पाए जाते हैं। ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी जीव ऑर्गेनिज्म में ये बिल्डअप करते हैं उनके बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में, जो डैमेज होते हैं उनके पार्ट्स को उसको रिपेयर करने में प्रोवाइड देते हैं एनर्जी जो उनको चाहिए अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, जो टहलने के लिए, देखने के लिए, चलने के लिए, किसी काम को करने के लिए वो प्रोवाइड करवाते हैं। ये कौन करवाते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स करवाते हैं, आपके पोषक तत्व करवाते हैं। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये क्या करते हैं? पोषण क्या होता है? ये कोई मोड है, एक तरीका है, तो होती है हर एक जीव के द्वारा भोजन लेने की। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, देखिए, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, बाय द बॉडी। पोषण क्या होती है? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो आपकी भोजन लेने की एक तरीका होती है और बॉडी के द्वारा उस भोजन के जो बदले में जो प्राप्त एनर्जी होता है उसको यूज करने का, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। कह रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का वह तरीका जिससे कोई जीव अपना भोजन खुद से बना सके सिंपल सब्सटेंस की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, इन सभी की मदद से वो अपना भोजन खुद को बना ले, वैसे जीव को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। आइए इस सेंटेंस को एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में तोड़ रखा है। ऑटो मतलब सेल्फ, स्वतः। ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, जो अपना न्यूरिशमेंट खुद से कर ले उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। आगे देखिए, देयरफॉर, इसलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जंतु एवं अदर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जितने भी दूसरे जीव हैं, वो जो है भोजन जो है प्लांट के द्वारा तैयार किया गया भोजन ही लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरोस का मतलब अदर्स होता है, दूसरे भी होते हैं, जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। आगे देखिए, अब कह रहा है कि पहली वांट्स टू नाउ वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहली ये जानना चाह रही है कि जैसे कि प्लांट अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल की मदद से, वैसे हम लोग इंसान क्यों नहीं बना सकते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि फूड फैक्ट्री आखिर होती कहाँ पे है, प्लांट में कहाँ पे होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्लांट के सभी भाग में बन पाएंगे या केवल कुछ खास ही पार्ट में बनेंगे। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे प्लांट्स रॉ मटेरियल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, वाटर है, सनलाइट है, जो कैसे प्राप्त करते हैं अपने सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये फूड फैक्ट्रीज कैसे पहुंचाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स जो है, इसको कैसे, एक तो कैसे लेते हैं अपने सराउंडिंग से, दूसरा पूछ रहा है कि कैसे वो फूड फैक्ट्री तक इस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते, इस रॉ मटेरियल्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखो होता क्या, आपका फूड फैक्ट्री कौन कहलाएगा? लिप्स कहलाएगा। क्यों लिप्स? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक खास पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट्स, क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका जो लिप्स है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, रंध्र बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं इसको।
इसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा को गार्ड करने के लिए गार्ड सेल्स होते हैं। ये स्टोमाटा के जो रंध्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कब इसको ओपन करना है, कब इसको क्लोज करना है, इसको कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स करते हैं। ये होती है गार्ड सेल। ठीक है, एक बात और, ये फूड फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम करता कौन है, जानते हैं? सबसे पहले ये प्लांट है आपका, और ये है आपकी रूट्स। ठीक है, इससे नीचे की पोजीशन क्या है? सॉइल के अंदर है। चलिए, ये है आपका क्या? स्टीम, मेन स्टीम। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे वेजल्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, मतलब लगातार कहीं पे ब्रेक नहीं होता उस पाइप में, कंटिन्यूस होते हैं। और लास्ट एटलीस्ट कहाँ पे गए वो? ये आपके आके मिल गए आपके लीफ से। ठीक है, जो कि एक फूड फैक्ट्री है। अब चलो, वाटर H2O प्लस मिनरल्स रूट्स के द्वारा कौन लेके जाएंगे? तो आपको बता दें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ठीक है, ये क्या करेंगे? जैसे जल को, वाटर को एवं मिनरल्स को, दोनों को एक साथ रूट से लीव्स तक ले जाने का काम करेंगे। कौन? जाइलम। और याद रखेंगे जाइलम के बारे में एक बात और, जाइलम का डायरेक्शंस कैसा होगा? तो याद रखेंगे यूनी डायरेक्शनल होंगे, मतलब एक ही रास्ते में वो चलेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम डाउन से अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम का डायरेक्शंस होगा हमेशा, और यूनी डायरेक्शनल होंगे, केवल इसी तरह का इसका डायरेक्शन होगा, मतलब रूट से लेके फूड फैक्ट्री तक का ही डायरेक्शन इसका होगा। लेकिन फ्लोएम के बारे में बता दूं कि जब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब हो जाती है, उसके बाद आपको मिलते हैं स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H3 C6H12O6। ठीक है, और इस ग्लूकोज का काम क्या होता है? प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? तो यही फ्लोएम करेगा। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड पार्टिकल्स जो है प्लांट्स का, उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका भी रोल है। लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा? इसका डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल होंगे। याद रखेंगे इस पॉइंट को, मल्टी डायरेक्शनल होंगे। कौन सा? फ्लोएम का डायरेक्शन क्या होगा? मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है सारा क्वेश्चन जो था उसका जवाब आपको मिल चुकी है। आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? भोजन बनाने की प्रक्रिया है एक, जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को, पत्ते को आप क्या बोल सकते हैं? फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो लीव तक पहुँचना चाहिए। वाटर मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, रूट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स, और लिप्स तक ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक पॉइंट और, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। एयर क्या है? अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारे गैस का मिश्रण है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो एयर में और गैस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, गैस कोई एक हो सकता है। ठीक है, मिक्सर गैस को हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सर ऑफ मैनी गैसेस को हम लोग एयर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स। ओके, अंडरस्टूड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होते हैं उसको टेक इन किए जाते हैं, मतलब लिए जाते हैं। आगे देखिए, लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? थ्रू आ टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिए जाते हैं अपने चारों तरफ से, सराउंडिंग से। ओके, दिज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। पहले ही बताया था, ये जो पोर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। तो यही क्या करते हैं? इनको क्या करते हैं? गार्ड करते हैं।
सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इस प्रकार के जो छिद्र होते हैं इसे क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम एक एनसीईआरटी में जो स्पेशल दिया हुआ है आप लोग के लिए, इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं सेल्स के बारे में। क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है, सेल्स के बारे में एक बात मैं पढ़ने से पहले बता देता हूँ। जैसे कि आपका गढ़ होता है, गढ़ बहुत सारे ईंटों से मिलके बना होता है, उसी प्रकार आपका शरीर भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो कोशिका क्या हुई? जैसे कि आपके घर के लिए संरचना आपका घर का कौन दे रहा है? ईंट दे रही है। जिस प्रकार से आप ईंट को घुमाएंगे उस प्रकार से उसका क्या होगा? संरचना भी आपको मिलेगा। और कार्य कौन दे रहा है? तो कहीं ना कहीं ईंट मिलके ही उस घर को एक कार्य के लिए खड़ा कर रखा है। समझ गए? तो इसी प्रकार आपके शरीर की जो जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका ही है। मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आइए जानते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स जो होते हैं वो बहुत सारे ईंटों से मिलके बने होते हैं। सिमिलरली, सामान्यतः द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय टीन यूनिट्स कॉल्ड सेल। उसी प्रकार इंसान का भी शरीर जो है बहुत छोटे छोटे इकाइयों से मिलके बने हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप्स। कोशिका को केवल माइक्रोस्कोप्स के अंदर ही देखे जा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ जीव होते हैं जो केवल एक सेल से ही बनते हैं। उस जीव को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और हम लोग क्या हैं? मल्टी सेलुलर। यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मतलब जितने भी जीव जंतु अलग हैं वो सारे इनको छोड़ के, यूनिसेलुलर को छोड़ के। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा और पैरामीशियम, अमीबा। ये सब क्या है? इनके यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर। ठीक है, आगे देखिए। द सेल इज इनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। आप देख सकते हैं ये जो सेल है, ये जो सेल है आपका, इसके ऊपर क्या है? एक थिन बाउंड्री रहेंगे। ठीक है, एक पतला सा एक बाउंड्री रहेंगे सेल के ऊपर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, तो कह रहा है कि अ थिन आउटर बाउंड्री आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका सेल है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली रहेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और या इसे एक और नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा के मेम्ब्रेन भी हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। देखते हैं, देखिए ये सेल हो गया आपका, इसके अंदर एक और संरचना होगी। ठीक है, जो मैक्सिमम जितने भी सेल है उसमें ये संरचना आपको देखने को मिल सकता है। ये संरचना जो है एक बीच में होंगे। ठीक है, और ये सरफेस स्फेरिकल होंगे। और इसके ऊपर क्या होगा? आपको साइटोप्लाज्म मिलेंगे। साइटोप्लाज्म से चारों तरफ से ये क्या होंगे? घिरे रहेंगे। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब सेल का प्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये सेल का प्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये सेल का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसके ऊपर जो एक लेयर होगा उसको बोलेंगे सीएम या पीएम। साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ सेल्स में जो होते हैं वो सेंटर में एक लोकेटेड एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होते हैं वो किसके मदद से घिरे होते हैं? ए जेली लाइक स्ट्रक्चर, अ जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखिए। हाँ, फिर देखिए। भूजो वांट्स टू नाउ हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लिप्स।
भूजो जानना चाह रही है कि कैसे वाटर और मिनरल को रूट्स एब्जॉर्ब करके पत्ते तक पहुंचा देता है। जानिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द भेजल्स विच रन लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट्स। पहले ही बता चुका हूँ, रूट से लेके पत्ते तक एक पाइप के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भेजल्स बोलते हैं। ठीक है। द स्टीम, द ब्रांच एंड द लीव्स, जो कि कंटिन्यूस होते हैं, लगातार रहते हैं, कहीं पे ब्रेक नहीं रहता है। कहाँ तक? जो स्टीम, ब्रांच और लीव्स तक पहुँचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, ये लगातार पाथ के निर्माण करते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, जो कि एक रास्ता होता है किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए। कहाँ तक? लीफ तक पहुँचने का। दे आर कॉल्ड भेजल्स, इसे क्या बोलते हैं? भेजल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में आप चैप्टर 7 में डिटेल्स पढ़ेंगे। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot। देखिए, अदर पार्ट्स इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि अदर पार्ट के पास जो है आपको क्लोरोफिल तो पाए जाएंगे, इसलिए तो ग्रीन होते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टोमाटा का जो रेंज होता है वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है फोटोसिंथेसिस में वो भाग ले सकते हैं, बाकी अदर पार्ट्स नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक हरित लवक होते हैं जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये पत्ते को मदद करता है सूरज से आते हुए जो एनर्जी आती है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने का। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये मदद करती है आपको बनाने में, भोजन बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, चूँकि जो है आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सनलाइट की उपस्थिति में ही होते हैं। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। लाइट के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सभी कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? स्टार्च का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो कि बहुत ही जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस, यह एक अद्भुत प्रोसेस होती है ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पे है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है एक पत्ता के द्वारा। एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट के अंदर भोजन के रूप में इसे स्टोर कर लिए जाते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अल्टीमेट सोर्स जो होती है एनर्जी का, वो क्या है? सभी जीव के लिए वो सन ही है। ठीक है। सूर्य ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सभी जीव के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल एनर्जी को कहाँ पे बदल रहा है? एक केमिकल एनर्जी के अंदर बदल रहा है। ठीक है। फिजिकल एनर्जी कैसे? सनलाइट, वाटर मोलिकुल्स, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सारे कुछ मिल के क्या बना रहा है? C6H12O6, यानी केमिकल एनर्जी में बदल रहा है फिजिकल एनर्जी। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। इस पॉइंट को देखिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जीवन की संभवतः बिना फोटोसिंथेसिस की क्या हो सकती है? आप इमेजिन कीजिए, आप अनुमान लगाइए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, क्या कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी तो आपके लिए कोई भी भोजन नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो प्लांट के द्वारा तैयार किए गए भोजन पे ही निर्भर होते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ठीक है। साथ ही ऑक्सीजन की भी बात करें, जो कि जिस पे पूरा जो है
सर्वाइवल एसेंशियल है, मतलब सर्वाइवल करना ही, मतलब ऑक्सीजन के बिना आपका ज़िंदा रहना मुश्किल है। ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, इस पर कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन असंभव है। टोटली बात यहाँ पे एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपको CO2 प्लस H2O प्लस मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ये क्या बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस भी ये मिलता है। यही तो बताना चाह रहा था एनसीईआरटी। ये जो ऑक्सीजन है जो कि सभी जीव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना जीवन असंभव है, वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो साथ क्या क्या मिल रहा है आपको, एक तो आपको ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिल रहा है, मतलब भोजन मिल रहा है कहीं ना कहीं एज अ फूड, एज ए ग्रेन फॉर्म में। ठीक है, और साथ ही आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि याद रखेंगे 20% ऑक्सीजन इस अर्थ को केवल अमेज़न जंगल से मिलता है। अमेज़न जंगल से 20% ऑक्सीजन इस दुनिया को मिलता है, केवल एक जंगल से। तो इसीलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आगे देखिए, बिसाइड्स लीव फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है दूसरे प्लांट के पार्ट्स के दूसरे भाग में भी हो सकते हैं। इन ग्रीन स्टीम, जैसे कि स्टीम, हरे स्टीम के अंदर, ग्रीन ब्रांचेज के अंदर। ठीक है, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशंस। कह रहा है कि कैसे, तो देखिए जैसे कि एक कैक्टस का प्लांट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कांटे कांटे जैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो लीव्स होता है ये अपने आप में मॉडिफाइड कर लेता है, किससे बदल जाता है, स्पाइन में, कांटे में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि जैसे कि ट्रांसपायरेशन होगा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, पत्ते होंगे तो क्या होंगे, वाटर के लॉसेस होंगे। तो इस वाटर के लॉसेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए, ये जो पत्ता जो है किसी में बदल रहा है, स्पाइन के रूप में बदल रहा है, कांटे के रूप में बदल रहा है। और ये जो स्टीम है, वो ये जो आपको गद्देदार पार्ट्स दिखता है ये वाला, ये क्या होता है, स्टीम। तो इसी ग्रीन स्टीम की मदद से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डेजर्ट वाले एरिया में किए जाते हैं। आगे देखिए, दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टीम विच कैरी फोटोसिंथेसिस। इस प्लांट्स के पास क्या होते हैं, ये ग्रीन जो स्टीम है, ये एरिया है, यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है, असंभव है इस पृथ्वी पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो कि आपको फिगर 1.2 में दिखाया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करके, वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, CHO, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो कहाँ से मिलेंगे, कार्बन तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेंगे, पानी से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा इनको, और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ मिला के, ठीक है, तीनों चीज़ मिल के बनता है, क्या बन जाता है, CHO, मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, डोंट वरी। आगे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। आगे देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cell of leaves, figure 1.2 is presence of sunlight, use carbon dioxide and water synthesis, carbohydrate। ठीक है, ये सभी की मदद से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन के अंदर आपकी प्रोसेस को दिखाया गया है। देखिए तो क्या लिखा है प्रोसेस में, प्रोसेस में है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, वाटर लिया है, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर दिया, और बदले में क्या मिल गया, आपको ऑक्सीजन मिल गया। ये तो मैं बात बता चुका हूँ आप लोग को। क्लोरोफिल के बारे में पोजीशन थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक पत्ते के छोटा सेक्शन लिया है यहाँ पे, इस पत्ते के छोटा सेक्शन को क्या किया, यहाँ पे आके जूम कर दिया है, इस पार्ट को देखिए। ठीक है, जूम किया है तो आप देख सकते हैं ये छिद्र जो है ये क्या कह रहा है, स्टोमेटल ओपनिंग कहला रहा है। ठीक है, और इसको गार्ड सेल्स ने कंट्रोल किया है। इसी टोटल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स ने कंट्रोल किया इस छिद्र को, ठीक है, गार्ड सेल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये हुआ आपका गार्ड सेल्स, ये रंध्र जो है, ये छिद्र, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, ये प्रोसेस है, यहाँ पे अच्छी तरह से एनसीईआरटी दिखा दिया गया है कि देखिए कैसे लाइट एनर्जी जो कि कहाँ से, सन से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पत्ती जो है ले रही है, और बदले में ऑक्सीजन से प्रोसेस के बाद जो है छोड़ रही है। क्लोरोफिल इस पत्ते के अंदर पाया गया है, और वाटर एवं मिनरल्स जो है जो ले रही है रूट के द्वारा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च की जो उपस्थिति होती है आपके पत्ते के अंदर, ये बतलाती है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। देखिए, Bujo has observed some plants with deep red, violet, brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बुजो ये ऑब्जर्व निरीक्षण कर रहा है कि प्लांट्स के बहुत सारे पत्ते जो कि बहुत लाल होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन लीव्स होते हैं, क्या उन सभी में भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो मैं बता देता हूँ, ज़रूर होता है, क्योंकि सारे प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, ये सब के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बट होता है क्या है, जैसे देखिए, जैसे ये, चलो ये इस कलर का है पत्ता, ये इस कलर का है, इसके ऊपर क्या किया मैंने, ये ग्रीन कलर मान लो, इसको ग्रीन कलर मान लो, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक रेड कलर का मास्क लगा दिया, ऐसे इसके ऊपर एक मास्क लगा दिया। तब क्या होगा, इसके अंदर का जो ग्रीन है वो दिखेगा नहीं, ये ढक जाता है, ठीक है। इसीलिए वो आपको कैसा दिखता है, येलो दिखता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स क्या होता है, येलो पार्ट के द्वारा ढक दिए जाते हैं, इसीलिए आपको केवल येलो पार्ट दिखते हैं। बट बाकी क्लोरोफिल उसमें ही पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस वहाँ भी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं एक्टिविटी। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क। करके 2 प्रकार के पॉटेड प्लांट्स को आप लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, उसको एक को डार्क में रखिए, या तो ब्लैक बॉक्स के अंदर कितने देर के लिए, 72 घंटे के लिए, एंड द अदर इन सनलाइट। और दूसरे को कहाँ रख दीजिए, सूरज के प्रकाश में रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब आपको आयोडीन टेस्ट करनी है, जैसे कि आपने क्लास 6 में कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव्स the pot which was earlier kept in dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on the leaves। कह रहा है कि now leaves the pot which were earlier kept in dark, जो आप पहले डार्क रूम में रखे थे जिस लीव्स को, ठीक है, 72 आवर्स के लिए, ठीक है, और जिसे आप सनलाइट में रखे थे, ठीक है, उस दोनों के क्या करना है, 3 से 4 दिनों के लिए क्या करना है, उस पर 3 से 4 दिन के लिए आपको क्या करना है, बाहर निकलना है, उस पर आयोडीन टेस्ट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब क्या करना है, और इस ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी नोटबुक में। द लिप्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। आपको चेक करनी है कि क्या जो ग्रीन पार्ट्स हैं उसके अलावा जो पार्ट्स हैं उसमें भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। कह रहा है कि आप देखेंगे कि हाँ, आपको क्लोरोफिल हर जगह मिलेंगे, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट जो होते हैं रेड कलर की, ब्राउन कलर की पिगमेंट की, ये क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं किस चीज़ को, ग्रीन कलर को, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि एनसीईआरटी की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है हर जगह होंगे। आप देख सकते हैं, ये लीव्स आप अपने देखे ही होंगे जनरल लाइफ में, ये किस किस कलर का है देखिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हर जगह होगा, ठीक है। आगे देखिए, यू ऑप्टेन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज। आपने सामान्यतः एक चीज़ देखा होगा, ठीक है, एक जो अपने पे
पोखर में, तालाब में, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है या गंदगी पानी होती है, वहाँ पे आप लोग देखा होगा ग्रीन पैचेज, हरा हरा कलर का, जो कहाँ होते हैं आपके नदी में होते हैं, ठीक है। तो दिज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये जो कलर आपको दिखता है हरा हरा जो रहता है पैचेज, वो क्या होता है? एल्गी का होता है। कैन यू गेस वाइल एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस अनुमान लगा सकते हैं कि एल्गी का कलर जो होता है ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में आप लोग। एल्गी का भी बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं, विच गिव देम द ग्रीन कलर। जो क्लोरोफिल होते हैं इसे ग्रीन कलर प्रदान कर रहे हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। आगे देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी कुछ प्लांट जो है भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है। तो या कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा तो अपना भोजन लेते ही हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कोई ऐसा पौधा है जो अपना भोजन कैसे पूरा करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यू हैव जस्ट लर्न डैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने जस्ट पढ़ा कि प्लांट जो है सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट बनाता है किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट आर मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को मिला के। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो आपके कंपोनेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है फूड सच एज प्रोटीन और फैट्स का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन क्या होते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंस माने जाते हैं। विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन उसके अंदर होते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब बताइए नाइट्रोजन प्लांट कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। कह रहा है कि आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए, याद रखिए, याद कीजिए कि 78% जो है नाइट्रोजन आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके गैसेस फॉर्म में कहाँ पाए जाते हैं? आपके एयर में पाए जाते हैं। कितना? 78%, ठीक है। लेकिन फिर भी फिर भी प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन इस डायरेक्ट रूप में नाइट्रोजन गैसेस के रूप में प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form are released into the soil। कह रहा है कि जो सॉइल होते हैं उसके अंदर एक खास बैक्टीरिया होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी मिट्टी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो नाइट्रोजन होते हैं आपके गैसेस फॉर्म में, उसको क्या करते हैं? ये सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं, और जो उसके बाद जो होते हैं पौधे के लिए एब्जॉर्बल हो जाते हैं। उसको पौधा यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। ये पानी के साथ प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट के द्वारा। ऑल्सो यू मैट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। आपने देखे होंगे किसानों को बहुत सारे फर्टिलाइज़र को अपनी मिट्टी में मिलाते हुए, जो कि नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, टू द सॉइल, मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। इस प्रकार प्लांट्स जो अपनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की होती है वो पूरा कर लेते हैं, अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ। प्लांट्स कैन देम सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। प्लांट तब जो है प्रोटीन और विटामिन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। दूसरा तरीका क्या है प्लांट्स में न्यूट्रिशंस का? आइए जानते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरा मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का प्लांट में, इसके बारे में जानते हैं। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। ये अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव? तब वो कैसे सर्वाइव करेंगे? एंड फ्रॉम वेयर, और कहाँ से? डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे? लाइक ह्यूमंस, मानव की तरह, एनिमल्स की तरह, सच एज प्लांट्स डिपेंड ऑन
द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। इस प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं दूसरे प्लांट्स के बनाए भोजन पर निर्भर होते हैं, जैसे कि एनिमल्स और मनुष्य होते हैं। दे यूज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होते हैं। लुक एट फिगर 1.5। आपको फिगर 1.5 देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एक देखेंगे कि धागानुमा जो आकार संरचना होती है वो पेड़ पे लटके होते हैं। ये क्या होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कसकटा या अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। गांव घर में आप लोग देखे होंगे। जब हम फिगर 1.5 देखेंगे तो देखेंगे, पढ़िए आगे। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री। क्या आपने कभी इससे पहले देखे हैं कि जो ब्रांचेज होते हैं ट्री के उस पर एक धागानुमा संरचना जो है लटकती रहती है। दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल। इस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहते हैं, कसकटा या अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। सॉरी, सर्दी है, कोई बात नहीं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये जो है रेडीमेड फूड जो है, बना बनाया भोजन जो है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, जहाँ जिस पौधे पे जिस पेड़ पे वो लटकते रहते हैं उनसे ही प्राप्त कर लेते हैं। द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट्स पे वो झूलते हैं, जिस प्लांट्स पे वो झूलते हैं, ये प्लांट्स हो गया मेन प्लांट्स, और ये जो झूलते रहते हैं ऊपर से, तो ये हो गया क्या, पैरासाइट। पैरासाइट। और ये क्या हो गया, होस्ट। जो मेन प्लांट है इसको क्या बोलेंगे, होस्ट। समझ गए बात को। तो ये कह रहे हैं द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, जो होस्ट का जो वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो होस्ट अपने लिए बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसका न्यूट्रिएंट्स को कौन चुरा लेता है, ये आपका पैरासाइट अमरबेल या कसकटा चुरा लेता है, ठीक है। आगे देखिए, आइए फिगर 1.5 को हम लोग पहले देख लेते हैं। गौर से देखिए इस फिगर को, थोड़ा सा और जूम कर दूँ, ठीक है। देखिए यही है वो अमरबेल कसकटा। ये क्या कर रहा है, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये वाला, ये जो मेन पार्ट है, ये मेन प्लांट है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट। होस्ट आप भी हो सकते हैं किसी दूसरे जीव के लिए, राइट। तो ये होस्ट है, और इस पे जो ये लटका है धागानुमा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जो क्या है, ये कसकट्टा है या अमरबेल बोल सकते हैं इसको। ये क्या कर रहा है, ये जो अपना भोजन खुद के लिए बनाया है उसका भोजन ये चुरा ले रहा है। मतलब रेडीमेड फूड जो बना बनाया भोजन है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ये, ठीक है। ये पेड़ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। देखिए आगे, ठीक है। कसकट्टा इज कॉल्ड पैरासाइट। कसकट्टा को क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है, परजीवी, जो दूसरे पे, परजीवी, जो अपना जीवन किधर निर्भर करे, पराये पे, दूसरे पे, उसे क्या बोलते हैं, परजीवी। परजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं मेनली, क्या है, अंदर में जो रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंडो। जो बाहर में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्टो, ठीक है। तो इंडो, जो आपके पेट में जो वर्म्स पाए जाते हैं वो क्या है, इंडो पैरासाइट। जो आपके जू लगे होते हैं सर में उसको क्या बोलते हैं, इक्टो पैरासाइट। दोनों पैरासाइट हैं, और उन पैरासाइट के लिए आप हो गए होस्ट। जैसे कि एक पेड़ हो गया अमरबेल के लिए होस्ट, ठीक है। तो कसकटा क्या है, यहाँ पे पैरासाइट है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। हम लोग, ठीक है, या कोई अलग एनिमल्स भी क्या है, एक तरह से एक पैरासाइट ही है, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, दूसरे का न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, खा लेते हैं। पेड़ पौधे अपने लिए बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड बना बनाया उसका भोजन खा लेते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर्स। आप इस पे सोचिए और अपने शिक्षक से बात कीजिए। पहली wants to know whether mosquito, bedbugs, lice and leeches that sucks our bloods are also parasites। पहली ये जानना चाह रही है कि जहाँ तक कि मॉस्किटो, बेडबग्स और जो लाइस होते हैं, ये खटमल होते हैं, चूहे होते हैं, ये सब जो है हमारे खून को चूस लेते हैं। क्या ये सब भी पैरासाइट ही तो है? हाँ बिल्कुल है, पैरासाइट ही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका बना बनाए जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
लेकिन कैसा पैरासाइट है? तो एक्टोपैरासाइट है, बाहरी परजीवी है। आगे देखिए, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि ऐसा प्लांट जो एनिमल्स को खाता है, जंतु को खाता है? हाँ, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर सकते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े को पकड़ सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं और पचा भी सकते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, यह कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर्स, हो सकता है कि वो प्लांट्स कैसा हो, ग्रीन भी हो सकता है और कुछ अलग कलर का भी हो सकता है। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6। फिगर 1.6 के प्लांट्स के बारे में आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। द एपेक्स ऑफ लिप, एपेक्स बोलते किसको हैं? ये जो आपका लिप्स होता है, इसके सबसे ऊपरी इस एरिया को क्या बोलते हैं? अपेक्स। क्या बोलते हैं? अपेक्स, ठीक है। तो यही कह रहा है कि द अपेक्स ऑफ लीप, लीप का जो अपेक्स होता है, ठीक है, लीप का जो ये अपेक्स है, ये बोल रहा अपेक्स फॉर्म अ लीड, ये मुड़ के क्या बनाएगा? एक लीड का निर्माण कर देगा, ठीक है। पत्ते को जैसे मोड़ दोगे तो ऐसे एक टीपा नुमा जो है बन जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा? लीड का निर्माण कर, ढक्कन का निर्माण कर, लीड मतलब ढक्कन। विच कैन ओपन, ये खुल सकता है और बंद हो सकता है। माउथ ऑफ द पीचर, जो कि पीचर के मुंह पे होते हैं, आइए जानते हैं। चलिए, आपका हो गया पीचर, और इसके ऊपर में ये जो है आपका लीप, ये क्या बना लेता है? एक लीड का निर्माण करता है, यही ढक्कन है। ये क्या कर सकता है? खुल सकता है, बंद हो सकता है, और ये हो गया आपका पीचर, ठीक है। तो ये अपेक्स का ही, ये मतलब ये लीप्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। पीचर जो क्या होता है, ये जो पीचर पार्ट्स है, ये किसका मॉडिफिकेशन है? लीप्स का ही। जिस प्रकार के डेजर्ट के प्लांट में आपने देखे थे, जो लीप्स है क्या चीज़ बना रहा था? स्पाइन बना रहा था, ठीक है। सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स, ऐसे प्लांट्स जो है ग्रीन हो सकते हैं या कुछ अलग कलर भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6। 1.6 के में दिए गए प्लांट्स को आप ध्यानपूर्वक देखें। द पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स, ये लीफ का ही एक क्या होता है? मॉडिफाइड पार्ट होता है, जो जग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पीचर्स, ठीक है। जो एपेक्स पार्ट होते हैं लीव्स के, ये क्या करते हैं? लीड का निर्माण करते हैं, और यही क्या करते हैं? पीचर्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। इनसाइड द पीचर, पीचर्स के अंदर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे कि आपका ये पीचर हो गया, इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर हेयर्स होंगे, ऐसे 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 करके, जो कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट ऐसे आएंगे तो इजीली तो आ तो जाएंगे, लेकिन निकलने में क्या होंगे? इसी हेयर से क्या हो? फंस जाएंगे, ठीक है। तो ट्रैप हो जाएंगे डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पीचर, जैसे ही कोई इंसेक्ट लैंड करते हैं पीचर के अंदर, द लीड क्लोज, तो लीड जो होते हैं वो क्लोज हो जाते, बंद हो जाते हैं। एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट इंटैंगल्ड इनटू द हेयर, और क्या हो जाते हैं? ये इंटैंगल हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं उस बाल में। द लीड क्लोज, और लीड बंद होते हैं। एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट क्या होते हैं? फंस जाते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पीचर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब क्या होंगे? पीचर के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, और वो जो इंसेक्ट है वो उसका डाइजेशन हो जाएगा, और उससे जो मेरा न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा, वोरस मतलब खाने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल क्या है? पीचर, आप लोग याद रखेंगे। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? करेंगे, यह पॉसिबल हो सकता है कि इस प्रकार के प्लांट्स, जो कि सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त करते फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। आगे देखिए, भूजो इज कन्फ्यूज्ड, अब भूजो कन्फ्यूज हो चुके हैं। इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? कह रहा है कि पीचर प्लांट्स ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फिर इसे इंसेक्ट को खाने की जरूरत क्यों पड़ गया? तो बता दूं कि इंसेक्ट्स इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होते हैं। और मार्सी एरिया में ये आपके पीचर प्लांट्स
होते हैं, और मर्सी एरिया में आपको नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दलदल, मर्सी मतलब क्या होता है, दलदल, ठीक है। दलदल वाले जो इलाके होते हैं उसमें ये पिचर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसी वजह से वो जो है इंसेक्ट को अपने फीड में शामिल करते हैं। यही आपका पिचर प्लांट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन जो है आपका, ये पिचर है, और ये जो है एपेक्स पार्ट होता है लीड्स का, ये लीड का निर्माण करता है, ये लीड, और यही लीड क्या होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। आगे देखिए सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब एक और है, यू मैट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, आपने बहुत सारे पैकेट ऑफ मशरूम देखे होंगे, सोल्ड इन द वेजिटेबल्स, जो कि सब्जियों के साथ बेचे जाते हैं, ठीक है, मार्केट में। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लपी अम्ब्रेला लाइक पैचेज, आपने फ्लपी जो अम्ब्रेला जो छाता की तरह जो होता है उनको भी देखेंगे, ग्रोइंग इन मॉइस्ट, जो कि नमी वाले क्षेत्र में ग्रो करते हैं, सॉइल में, मिट्टी में, ऑन रोटिंग वुड, जो सड़ी हुई लकड़ी होते हैं उस पर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, कह रहा है कि चलिए हम लोग जानते हैं, पता करते हैं कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उनकी जरूरत होती है, और कैसे वो न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से वो लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पैकेट ऑफ मशरूम है, और ये आप देख सकते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लपी है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, रोटेन जो लकड़ी होते हैं, सड़े गले लकड़ी होते हैं वहाँ पे, या आपको रेनी सीजन में आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, भूजो वांट्स टू नो हाउ दिज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एक्वायर कैसे हो पाती है। एंड दे डू नॉट हैव माउथ, इनके पास तो मुंह भी नहीं है, लाइक एनिमल, जानवर की तरह। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं है। एज दे लाइक क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल की उपस्थिति भी नहीं है। कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये तो भोजन भी नहीं बना सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो कैसे वो अपना भोजन जो है, न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्वायर कर पाते हैं, ठीक है। दिज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फंजाई। देखे होंगे कि आप घरों में जो ब्रेड रखते हैं या पुराने कपड़े जो भींगे होते हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में देखेंगे फफूंदी जो है लग जाते हैं, एक ग्रीन कलर का पैचेज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, अलग तरह से होते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्रेड से, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। इस प्रकार के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं कहाँ से, मरे सरे गले पदार्थों से, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं, ठीक है। सौ से सरे गले और सौ से सैप्रोफाइटिक याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऐसे जीव जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। देखिए, फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंजाई जो कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, पिकल्स पे कर सकते हैं, लेदर पे कर सकते हैं, क्लॉथ कपड़े पे कर सकते हैं, एंड अदर आर्टिकल्स डैट आर लेफ्ट इन हॉट और हमीड वेदर्स फॉर लॉन्ग टाइम। वैसे सभी आर्टिकल्स पे, पेपर पे, क्लॉथ पे, कपड़े पे, पिकल्स पे, लेदर्स पे, जो हमीड, जो कि नमी वाले इलाके और गर्मी वाले, भीगे वाले इलाके, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, ह्यूमस होगा, हमीड मतलब क्या होता है, ह्यूमस, टेम्परेचर भी होना चाहिए, थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए, वहाँ पे क्या होगा, आपको ये फंजाई उत्पन्न होंगे, ग्रो करेंगे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, ये बहुत सारे जो आपके सामान होते हैं उसको क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। आज के पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए अबाउट द मैनेज ऑफ फंजाई इन योर हाउस, कैसे वो अपने फंजाई के लिए क्या, कैसे कैसे या क्या उपाय करते हैं अपने घर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल का जो स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर से ही क्या होता है, ये एक अलग ग्रो करता है, ठीक है। तो स्पोर जो है कहाँ पे रहेंगे, एयर में रहेंगे, ठीक है, हवा में, ठीक है। और ये जैसे ही कोई व्हेन दे लैंड ऑन,
जैसे ही वो लैंड करेंगे, ठीक है, चाहे वो पिकल्स हो गए और अच्छे टेम्परेचर उनको मिलेंगे, हमीड और वेदर मिलेंगे अच्छे, तो क्या होंगे वहाँ पे वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो पहली इज नी keen to know whether her beautiful shoes, which she more or special occasion, were spoiled by fungi during the rainy season। पहली कह रहा है कि एक नी कंपनी का जो इनका एक शूज़ है जो कि ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो क्या कैसे एक बरसात के सीज़न में फंजाई के द्वारा ख़राब कर दिए गए। सी वांट्स टू नाउ हाउ फंजाई अपियर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। यह जानना चाह रही थी कि कैसे अचानक बरसात के दिनों में ये जो फंजाई है कैसे सडनली जो है अपियर हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। क्यों कैसे आ जाते हैं? क्योंकि उसका जो स्पोर होता है कहाँ पे होता है, एयर में होता है, ठीक है। आगे देखिए, भोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, एक बार उनके दादाजी बता रहे थे कि हिज वेट फील्ड, इनका जो गेहूं का खेत था, वेयर स्पॉइल्ड, जो है गेहूं का खेत जो है बर्बाद कर दिए गए बाय अ फंगस के द्वारा। ही वांट्स टू नाउ, वह जानना चाह रहे थे कि इफ़ फंजाई कॉज डिजीज ऑल्सो, क्या फंजाई के द्वारा बीमारी भी होते हैं। पहली टोल्ड हिम, पहली ने उनको बताया दैट मेनी फंजाई लाइक ईस्ट मशरूम आर यूजफुल, जो आपके ईस्ट होते हैं, खमीर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका जो है आपको बहुत सारे उद्योग में जैसे कि ब्रेड उद्योग में, ठीक है, बेकरी इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है ईस्ट का। मशरूम खाने में, तो ये सब क्या है, यूजफुल है। क्या है फंजाई, क्या है ये, यूजफुल फंजाई है। कौन कौन, ईस्ट एंड मशरूम। लेकिन बट सम फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंजाई जो है आपको बीमारी कर सकते हैं। कहाँ पे, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी फंजाई बहुत सारे बीमारी करते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे जितने भी आपको ये क्या कहते हैं खाद खुजली होते हैं, ठीक है, ये रैसेस होते हैं, ये सब किसके कारण से होते हैं, फंजाई के कारण ही होते हैं। सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिन, कुछ फंजाई का इस्तेमाल मेडिसिन में ही करते हैं। आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। हाँ, जैसे ही स्पोर्ट्स जो है वेट और वार्म थिंग्स से कांटेक्ट में आएंगे, लैंड करेंगे, दे जर्मिनेट, ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। मतलब जर्मिनेट, जैसे कि एक बीज ले लो आप, ठीक है, और जैसे ही उसको अच्छा अच्छे पानी मिलेगा, अच्छा सा सॉइल मिलेगा, अच्छा इनको टेम्परेचर मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, मतलब बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, अंकुरित करते हैं, ठीक है, जर्मिनेट करते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो होते हैं फंजाई के, वो जैसे ही वेट एंड वार्म, ठीक है, मतलब भींगा और गर्मी वाले मौसम में जैसे ही किसी पिकल्स हो, लेदर्स हो, किसी कांटेक्ट में आएंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे एंड ग्रो, और क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे आप अपने सामान को स्पॉइल होने से, ख़राब होने से, ठीक है, बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर, और दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में अपने शेल्टर को, आवास को, और न्यूट्रिएंट्स को, और अपने पोषक को। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस प्रकार की जो संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर्टेन फंजाई, कुछ खास फंजाई होते हैं जो लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स जो है उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं टू द फंगस को, एंड इन रिटर्न, बदले में, द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, बदले में फंजाई जो है वाटर और कुछ खास न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधे को देते हैं। आगे देखिए, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स विच इज एन अलगा, लाइकेंस के रिश्ते के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक एल्गी होता है और एक फंजा होता है, ये दोनों से मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड फंगस लिव टुगेदर, और फंगस भी उसके साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, फंजा जो है शेल्टर, साथ में पानी और मिनरल्स एल्गी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं। इन रिटर्न, बदले में, द एल्गी जो है प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, अब एल्गी जो है बदले में क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होते हैं, और इस भोजन का इस्तेमाल कौन करेंगे, फंजाई करेंगे। आगे देखिए,
अब कह रहे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में जो है रिप्लेस्ड होते हैं, मतलब कि जैसे कि ये आपने न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है, किस मैन्योर को, फर्टिलाइजर्स को, तो कैसे वो कमी हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, कमी कैसे हो जाती है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर्स, आपने कभी देखे हैं किसान को अपने खेत में खाद छींटते हुए, फर्टिलाइजर छींटते हुए, डालते हुए इन द फील्ड्स। और गार्डनर्स, ठीक है, जो गार्डनर्स होते हैं जो फूल के बगीचे लगाते हैं, जो बहुत सारे सब्जियां उगाते हैं, यूजिंग देम इन लॉन्स ऑन इन स्पॉट्स, ठीक है, चाहे वो किसी खेत, लंबे खेत में लॉन्स बोलते हैं उसको, और किसी पॉट में। डू यू नो वाई दिस इज डन, आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। यू लर्न डैट, आपने पढ़ चुके हैं कि सीख चुके हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिकेइंग, इसीलिए इसका अमाउंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट क्या होता है मिट्टी में, कमते रहता है, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके उर्वरक जो होते हैं और खाद जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सच एज के जैसे कि नाइट्रोजन्स होते हैं, पोटासियम्स होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, ईडीसी होते हैं, ठीक है। दिज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस समय समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिच इन द सॉइल, मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। वी कैन ग्रो प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, एंड कीप देम हेल्दी, हेल्दी रख सकते हैं, इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की ज़रूरत हो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरा करके हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और उसे हेल्दी रख सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, जो आपके क्रॉप होते हैं, फसल वाले जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे कि दलहन हो गया, जैसे कि आपके धान हो गए, गेहूँ हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, लॉट ऑफ न्यूट्रिशन को, नाइट्रोजन चाहिए उनको, मिट्टी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ऐसे सॉइल जो होते हैं उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होते हैं। यू लर्न डैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, ठीक है, आपने जान चुके हैं कि नाइट्रोजन गैस में क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में आपके हवा में पाए जाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन मैनर दे कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, इसे किस प्रकार के नाइट्रोजन चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, घुला हुआ नाइट्रोजन चाहिए। आगे देखते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, इसे नाइट्रोजन कैसे चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखेंगे। राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया है कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं एंड कन्वर्ट और बदल देते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म, जो यूजेबल फॉर्म होते हैं पौधे के लिए इसके फॉर्म को बदलाव कर देते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं एटमॉस्फेयर का उसको लेते हैं और उसको बदल देते हैं नाइट्रेट में, किसमें, नाइट्रेट में, ठीक। और ये नाइट्रेट अब सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, अब इसको आराम से इजीली जो है प्लांट्स जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेंगे। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन अपना भोजन राइजोबियम खुद नहीं बना पाता है। सो इट ऑप्टेन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, इसीलिए जो है ये प्रायः किसके रूट्स में देखने को मिलते हैं आपको, चने के रूट्स में, मटर के रूट्स में, जड़ में, मूंग के रूट्स में, बीन्स सीम्स के रूट में, एंड अदर लेग्यूमिनस, जो आपके दलहन जो जितने भी पौधे होते हैं उसके जड़ में पाए जाते हैं। प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, जो इसे नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इन रिटर्न, बदले में, द प्लांट्स प्रोवाइड, जो प्लांट्स जो है बदले में फूड देते हैं, भोजन देते हैं और आवाज़ देते हैं, किसको, राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया को। दे दस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फंजाई में और लेग्यूमिनस प्लांट के, सॉरी, राइजोबियम बैक्टीरिया और आपके जो लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहन है, ग्राम है, जो भी है, उसके जड़ के दोनों के बीच में जो है कैसा रिश्ता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये जो एसोसिएशंस है दोनों का, किसका, एक राइजोबियम बैक्टीरिया का और दूसरा किसका, एक रूट ऑफ प्लांट्स का, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशंस है ये एक महत्व सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये बहुत ही बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, किसके लिए, एक किसान के लिए महत्व किस सिग्निफिकेंस है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस, ठीक है, ये कह रहा है कि दे कैन रिड्यूस, ये कम कर सकते हैं, द यूज ऑफ किसका, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं उसका, ठीक है, वेयर
जहाँ लेगुमिनस, आगे देखते हैं हम लोग, वेयर लेगुमिनस प्लांट आर ग्रोन, जहाँ पे लेगुमिनस प्लांट आप ग्रो कर देते हैं। कहने का मतलब कि जिस खेत में आप दलहन की फसल आप कर लेते हैं, उसमें आप अगर नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र, जो ऐसे फर्टिलाइज़र जो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, उसका अगर कम भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, लेगुमिनस प्लांट पहले से इसमें लगा रखा था। ठीक है, तो आपने एक चक्र के अंदर क्या किया, लेगुमिनस प्लांट जैसे कि दलहन जो खेती होती है, आपकी फसल होती है, उसको लगा रखा है। तो क्या होगा, आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रहती है, इसलिए आप वहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फर्टिलाइज़र इसका इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्स, ज़्यादातर दाल जो होते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, लेगुमिनस प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू लर्न, आपने सीखा कि डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, आर ऑटोट्रॉप्स, कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स, केवल कुछ खास प्लांट्स जो होते हैं, आर पैरासाइटिक, जो कि पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कसकटा और अमरवेल को हमने देख रखा है, या सैप्रोफैटिक, या कि सैप्रोफैटिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, किससे, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीव से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज अ हेटरोट्रॉप्स सिंस, एक सेकेंड, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज अ हेटरोट्रॉप्स, जितने भी एनिमल्स हैं उसे हेटरोट्रॉप्स में कैटेगराइज किया गया है। सिंस, चूँकि दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अदर एनिमल्स फॉर फूड, या तो दूसरे जानवर पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। कैन बी से, क्या हम लोग कह सकते हैं कि द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स है। यस, कह सकते हैं पार्शियली हेटरोट्रॉप्स है। ठीक है, क्योंकि वो केवल नाइट्रोजन के लिए ही वो इंसेक्ट को खाते हैं, बाकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो वो करते ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक्स, ये आपको डिफाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर, क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑटोट्रॉपिक में, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर अ ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, ऐसा तरीका पोषण का जिसमें जीव जो है अपना पोषण खुद से तैयार करे, इसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेटेरोट्रॉप्स, द मोड ऑफ ऑर्गेनिज, हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ये ऐसे डिफाइन है कीवर्ड के लिए, तो क्या कर सकते हैं, a organism that is depend on, that is animals, sorry, a organism that is depend on food for plants or animals directly or indirectly, heterotrophs। host, आपने पहले ही देखा होस्ट क्या है, होस्ट क्या था कि जब जो भी कोई पैरासाइट था, परजीवी था, जो उससे न्यूट्रिशन, जो रेडीमेड न्यूट्रिशन बनाया है उसका ले रहा था, उसे होस्ट कहते हैं। आगे है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़ा, वोरस मतलब खाने वाला, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उसे इंसेक्टिवोरस कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, प्लांट्स that feed on insect is called insectivorous। ठीक है, ओके। न्यूट्रिएंट्स, the food component just like carbohydrate, protein, fat, minerals, that all are nutrients। अगर nutritions, ठीक है, फिर है पैरासाइट, फिर है फोटोसिंथेसिस, फिर है सैप्रोफैट, फिर सैप्रोट्रॉपिक, ठीक है, स्टोमाटा, ये सारे पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड से इस चैप्टर के लिए आप लोग देख लेंगे। आगे देखिए, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी जीव के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, उसको यूटिलाइज करने के बाद उसे एनर्जी मिलती है फॉर ग्रोथ, जो एनर्जी कहाँ पे काम आते हैं, ग्रोथ के लिए काम आते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, और अपने बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए। फिर है कि ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्फ, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन खुद के लिए खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट लाइक कसकटा, जो कसकटा होते हैं ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि होस्ट के बॉडी पे लटक के अपना न्यूट्रिएंट्स जो है उससे ड्राइव करते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, आगे देखिए, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस, जो सिंपल केमिकल सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन बनाने के लिए सिंपल केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं।
फिर है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है आपकी? क्लोरोफिल होती है, वाटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सनलाइट होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग को याद रखने के लिए बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, एक सिंपल सब्सटेंस एंड एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल किसको बोलेंगे? चलो ये सिंपल हो गया और ये क्या हो गया आपकी? कॉम्प्लेक्स हो गई। क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल सब्सटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, वाटर, कहाँ गए थे? हाँ, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। सोलर एनर्जी जो सनलाइट से निकलती है उसको एब्जॉर्ब कौन करते हैं? ट्रैप कौन करते हैं? क्लोरोफिल करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हम सभी के लिए। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं सभी जीवित जीव के द्वारा, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। मेनी फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन, बहुत सारे फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं कहाँ से? मरे सड़े गले मैटर से। ठीक है, दे आर सेप्रोफाइट, ये सारे सेप्रोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और सभी एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर देयर न्यूट्रिशंस, वो डिपेंड करते हैं कहाँ पे? न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जीवों पे। एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया बेटा। अब हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जीव को भोजन क्यों चाहिए, क्यों लेते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अपने विकास के लिए, ग्रो के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड बिकॉज टू मेंटेन growth of body, to maintain rear and tearing of cells and so on। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट और सैप्रोफाइट में आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो देखिए, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। पैरासाइट क्या होता है? एक होस्ट बॉडी पे रेडीमेड न्यूट्रिशन जो होता है उनको क्या करते हैं? वो लेते हैं। पैरासाइट क्या एग्जांपल है पैरासाइट का? पहला एग्जांपल अमरबेल, कसकटा जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, और क्या होते हैं? उसके बाद सैप्रोफाइट में देखिए, सैप्रोफाइट क्या होता है? जो डेड एंड डीके जो मेटल्स होते हैं उसका न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। सम फंजाई आर यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, जस्ट लाइक आपने देखे होंगे जो फंजाई आपके मार्केट में मिलते हैं सब्जी वाले दुकान पे। ठीक है और कुछ फंजाई जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बीमारी उत्पन्न भी करते हैं आपके शरीर के लिए। आगे देखिए, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स? ठीक है, कह रहे कैसे आप टेस्ट करेंगे कि पत्ते के अंदर स्टार्च की उपस्थिति है? तो बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट हमने करवा चुका है, आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। कह रहा है कि आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, किसके बारे में? सिंथेसिस करना है, सिंथेसिस कैसे होता है प्लांट के अंदर, फूड का भोजन कैसे बनता है प्लांट के अंदर, उसके बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो आप लिख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, with the help of photosynthesis process plant makes their own food by the help of simple chemical substance like carbon dioxide, water, minerals, in the presence of sunlight and chlorophyll he makes a complex form carbohydrates। ठीक है, and oxygen also, that is very important for human life and other organism also। नेक्स्ट है कि सो विद द हेल्प ऑफ स्केच डेट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो आप देख सकते हैं कि आपने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, आपको एक स्केच बनाना है, जैसे कि आपने एक पेड़ बना देना है, फिर यहाँ पे क्या रखना है? सूरज को रखना है। इस सूरज की दिशा इधर होनी चाहिए। जो क्या कर रहा है, एक लिप्स जो है ये क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है क्लोरोफिल, इसको, सनलाइट को। ठीक है, और आपको एक रिएक्शन लिख देना है, कैसा? CO2 प्लस H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बना देगा? C6H12O6 प्लस O2।
ये गैस। ऐसे करके आपको लिख देना इसका आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे जाएगा। दूसरा है कि द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज अ, जो फूड बनाए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा वो स्टोर होते हैं, किस रूप में स्टोर होते हैं? स्टार्च के रूप में, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्च। दूसरा है कि इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन CO2 एंड रिलीज O2, लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेम द फॉलोइंग, आपको नाम बताना है। पहला कि पैरासिटिक प्लांट्स विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टीम, क्या बोलते हैं? कसकटा या अमरबेल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, ऐसा प्लांट जो पार्शियली क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, ऐसा पोर्स, ऐसा छिद्र जिसके द्वारा पत्ते से क्या होती है? गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टोमाटा, ठीक है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स, आपको टिक द करेक्ट आंसर को टिक करना है। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है कसकटा का एग्जाम्पल क्या है? तो कसकटा एग्जाम्पल क्या है आपको? ये पारासाइट है, कसकटा क्या है? पारासाइट में जाएगा। नेक्स्ट है द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, वैसा प्लांट जो ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं इंसेक्ट को और अपना भोजन बनाते हैं, पीचर प्लांट्स। नेक्स्ट है आपको कॉलम वाइज क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, आपको मैच करना है। पहला क्लोरोफिल किस में चले जाएगा? तो क्लोरोफिल चले जाएगा लीफ में, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ पे जाएगा? तो नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। कसकटा कहाँ पे चले जाएगा? पारासाइट में, ठीक है। एनिमल्स कहाँ चले जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स में। इंसेक्ट कहाँ चले जाएगा? पीचर प्लांट में। तो आपको नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा? राइजोबियम में, ठीक है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है कि अगर टी है, टी मार्क करना है, अगर सही है स्टेटमेंट तो टी मारना है, और गलत है तो एफ मारना है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, गलत है क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, तो गलत है, तो आप एफ को टिक कर सकते हैं। आगे है प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, नहीं, प्लांट्स जो अपना भोजन बना लेते हैं उसे सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, नहीं उसे तो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, तो ये गलत हो गया, ये भी जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, कह रहा है कि प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वह प्रोटीन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनस मैटर्स होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे प्रोटीन तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, क्या जो प्रोडक्ट आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान मिला है वह प्रोटीन नहीं है? तो है, प्रोटीन है, ठीक है, उससे प्रोटीन बनाया जा सकता है, लेकिन वह प्रोटीन नहीं है। बात तो सही है, ठीक है, कि वह तो प्रोटीन नहीं है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा आप प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन है नहीं, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो है किस में बदल दिया जा रहा है? केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सोलर एनर्जी जैसे कि सोलर से एनर्जी मिला, उसको सिंपल सब्सटेंस सब मिला के कंबाइन करके जोड़ के और क्या बना देता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब केमिकल कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको सही चुनना है। व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट का किस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है? पहला है रूट, है स्टोमाटा, लीफ, वेन्स, पेटल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमाटा के द्वारा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर,
जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किसके द्वारा लेते हैं, मेनली किसके द्वारा लेते हैं, तो लीव्स के द्वारा लेते हैं। वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर एडवांटेज टू द फार्मर्स। कह रहा है कि क्यों किसान जो है फ्रूट्स की, सब्जियां की खेती जो है ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं, और इसके क्या लाभ होते हैं किसान के लिए, क्या एडवांटेज होते हैं। तो आपको बता दें, बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि किसान को जो है क्या क्या होता है कि डिजीज का सामना कम करना पड़ता है, जो अटैक होते हैं फंजाई वंजाई का, उससे कम, एक टेम्परेचर अच्छे मिल पाते हैं, इससे उनका फसल अच्छा होता है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड लर्निंग, जो एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका है कि प्रोजेक्ट है टेक अ पॉटेड प्लांट्स विद ब्रॉड लिप्स। आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसका पत्ता चौड़ा हो। टेक 2 स्ट्रिप ऑफ ब्लैक लिप्स, टेक 2 स्ट्रिप ऑफ पेपर, आपको 2 स्ट्रिप पेपर लेना है काला कलर का, एंड कट आउट द स्मॉल स्क्वायर इन द सेंटर। अब सेंटर में क्या करना है, इसको स्क्वायर रूप से काला पेपर में काट देना है। कवर अ पार्ट ऑफ 2 लिप्स, 2 लिप्स होंगे उसके पार्ट्स को कवर कर देना है विद दिस पेपर, इस पेपर की मदद से, एंड सिक्योर देम, और उसे ढक देना है विद द पेपर क्लिप्स, ठीक है, जो कि फिगर 1.9 में दिखाया गया है आपको, ठीक है। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन तक इस प्लांट्स को आपको धूप में रखनी है। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द कवर्ड एंड द अनकवर्ड पोर्शन ऑन द लिप्स। अब आपको ढके हुए और बिना ढके हुए पार्ट्स जो हैं पत्ते की, उसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, अच्छी तरह से निरीक्षण करना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट करके ऑन दिस लिप, इस पत्ते पे। डिड द 2 पार्ट्स शो डिफरेंट रिजल्ट, क्या ये दोनों पार्ट्स जो है अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये घर पे खुद से करना है, ठीक है। नॉट टेक सेकेंड लिप्स, अब दूसरा पत्ता लेना है। रिमूव द स्ट्रिप एंड एक्सपोज द कवर्ड पार्ट एंड टू द सनलाइट फॉर 2 to 3 डेज। आप 2 से 3 दिन तक उस पार्ट्स को खोल के सूरज में छोड़ देना है। एंड डू द आयोडीन टेस्ट अगेन, और फिर से आयोडीन टेस्ट करनी है। डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। विजिट ग्रीन हाउस इफ़ देयर इज़ वन नियर योर प्लेस, करके जहाँ पे रहते हैं वहाँ से अगर नज़दीकी में कोई ग्रीन हाउस है तो उसको आप जाइए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हाउ दे ग्रो प्लांट्स, कैसे वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं। फाइंड आउट हाउ दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, कैसे वो अमाउंट, जितनी लाइट चाहिए उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, कितने पानी चाहिए उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रेगुलेट करते हैं टू ग्रो द प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो के लिए। ट्राई ग्रोइंग अ स्वीट पोटैटो जस्ट इन अ वाटर, कि कैसे एक पानी में स्वीट पोटैटो को ग्रो कर देते हैं। डिस्क्राइब योर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी ही डालने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे, क्योंकि सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है, और इसी प्रकार हर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की डिस्कस करते हैं और करते रहेंगे। और बाकी कोई भी बुक मैं फॉलो नहीं करता हूँ। अगर आपके मन में अगर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आपका कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए बेटा, बाय बाय।